यूएस में पढ़ाई करते हुए बस एक सेमेस्टर छोड़ देते हैं। ये सोच कई स्टूडेंट्स को सीधा इमिग्रेशन ट्रबल में डाल सकती है। F1 वीजा पर पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर गैप कोई कैजुअल ब्रेक नहीं है, बल्कि लीगल स्टेटस से जुड़ा मामला है। अगर रूल समझे बिना क्लासेस छोड़ दी तो सर्विस रिकॉर्ड टर्मिनेट हो सकता है, F1 स्टेटस खत्म हो सकता है और एक्सट्रीम केस में यूएस छोड़ने की नौबत आ सकती है। तो आज इस वीडियो में हम साफ साफ समझेंगे F1 वीजा बनाम F1 स्टेटस में फर्क क्या है, सेमेस्टर गैप पर एक्चुअल रूल्स क्या कहते हैं, कब ब्रेक लीगल होता है, कब वायलेशन माना जाता है, डीएसओ का रोल क्या है और इंडियन स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लेवल पर खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले रूल्स को समझते हैं। F1 वीजा पासपोर्ट पर लगा एंट्री स्टैंप है जो आपको यूएस में आने की अनुमति देता है, लेकिन यूएस पहुंचने के बाद असली चीज है आपका F1 स्टेटस। ये स्टेटस तभी वैलिड रहता है जब स्टूडेंट फुल टाइम एनरोलमेंट बनाए रखे। यूएस इमिग्रेशन फ्रेमवर्क फॉरेन स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है कि वो लगातार एकेडमिक प्रोग्राम में एक्टिव रहे। बिना अप्रूवल क्लासेस छोड़ना सिर्फ एकेडमिक डिसीजन नहीं, लीगल वायलेशन भी माना जा सकता है। यही वजह है कि सेमेस्टर गैप को रूटीन एकेडमिक ब्रेक की तरह नहीं लिया जा सकता। वीजा स्टैम्प टेक्निकली वैलिड रह सकता है, लेकिन अगर स्टेटस से टूट गया तो इमिग्रेशन प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। स्टेटस खोना मतलब सेविस सिस्टम में आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड इनएक्टिव या टर्मिनेट हो जाना। सेविस यानी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। यही डेटाबेस यूएस अथॉरिटीज को बताता है कि स्टूडेंट लीगल एकेडमिक ट्रैक पर है या नहीं। अब सवाल आता है, सेमेस्टर गैप कब अलाउड है? रूल्स गैप को पूरी तरह बैन नहीं करते, लेकिन अप्रूवल मैंडेटरी है। अगर मेडिकल रीजन है तो ऑथराइज्ड रिड्यूस्ड कोर्स लोड यानी RCL मिल सकता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ लिमिटेड पीरियड तक एकेडमिक लोड कम करने या ब्रेक लेने की अनुमति दी जा सकती है। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल एब्सेंस अप्रूव करती हैं और सर्विस रिकॉर्ड एक्टिव रखती हैं तो स्टूडेंट स्टेटस सुरक्षित रह सकता है। CPT या OPT फेजेस में भी एकेडमिक स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, लेकिन हर केस में की फैक्टर है DSO अप्रूवल। DSO यानी डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल, वही अथॉरिटी है जो सर्विस रिकॉर्ड मैनेज करती है। सेमेस्टर गैप लेने से पहले DSO से रिटन अप्रूवल और सर्विस अपडेट जरूरी है। जब तक रिकॉर्ड एक्टिव है, स्टूडेंट लीगल स्टेटस में रहता है। यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इनफॉर्मल ब्रेक ले लेते हैं, DSO को इन्फॉर्म नहीं करते और सिस्टम में स्टेटस वायलेशन ट्रिगर हो जाता है। अब समझिए सेमेस्टर गैप प्रॉब्लम कब बनता है। अगर स्टूडेंट बिना अप्रूवल क्लासेस अटेंड करना बंद कर दे, यूनिवर्सिटी को नोटिफाई ना करे या फुल टाइम एनरोलमेंट मेंटेन ना करे तो सर्विस रिकॉर्ड टर्मिनेट हो सकता है। टर्मिनेशन का मतलब है F1 स्टेटस ऑटोमेटिकली खत्म। इसके बाद स्टूडेंट को या तो यूएस छोड़ना पड़ता है या फिर रीइंस्टेटमेंट अप्लाई करना पड़ता है। रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस लंबा, डॉक्यूमेंट हैवी और अनसर्टेन होता है, अप्रूवल गारंटीड नहीं है। अगर स्टूडेंट टर्मिनेशन के बाद यूएस छोड़ देता है तो वापस आने के लिए नया I-20 इशू कराना पड़ सकता है और कुछ केसेस में फ्रेश वीजा इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। यानी एक कैजुअल डिसीजन फ्यूचर एकेडमिक और इमिग्रेशन प्लानिंग दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल टेक अवे बहुत क्लियर है। एकेडमिक स्ट्रेस, हेल्थ इशू या फाइनेंशियल प्रेशर किसी भी वजह से ब्रेक लेने से पहले DSO से बात करना मैंडेटरी समझिए। रिटन कम्युनिकेशन रखें, सर्विस अपडेट कंफर्म करें और डॉक्यूमेंटेशन संभाल कर रखें। इमिग्रेशन रूल्स अजम्पशन पर नहीं बल्कि रिकॉर्ड बेस्ड कंप्लायंस पर चलते हैं। सेफ्टी माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फुल टाइम एनरोलमेंट सिर्फ एकेडमिक रिक्वायरमेंट नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन है। क्लास अटेंडेंस, क्रेडिट लोड, डॉक्यूमेंटेशन सब इमिग्रेशन स्टेटस से लिंक्ड हैं। स्टूडेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि वीज़ा वैलिडिटी और स्टेटस वैलिडिटी अलग चीज़ें हैं। पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैम्प देखकर सेफ महसूस करना काफ़ी नहीं, स्टेटस एक्टिव होना असली प्रोटेक्शन है। तो आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।